नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, Q2 अर्निंग सीजन हो गया है खत्म और एक रिपोर्ट, एक डेटा की मानी जाए जो कि जी बिजनेस ने प्रोवाइड किया है। वो डेटा ये कह रहा है कि कंपनीज के पास रिकॉर्ड लेवल पे इस समय कैश और रिजर्व्स हैं। अगर H1 की बात करी जाए तो फर्स्ट हाफ ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर इस बार सबसे हाईएस्ट लेवल पे कंपनीज के पास रिजर्व और सरप्लस है, कैश है। डेटा की मानी जाए तो डेटा क्या कह रहा है एक बार आपको बताना चाहूंगा। कंपनियों के पास रिकॉर्ड कैश जमा, कंपनियों के पास दूसरी तिमाही तक कुल टोटल 14.1 लाख करोड़ कैश है। 14.1 लाख करोड़ का कैश पड़ा है कंपनीज के पास। रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड लेवल पे है। पूरा डेटा भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। कैश बैंक बैलेंस में करीब 11% की बढ़त दर्ज वाई आधार पे, साल दर साल देखेंगे तो करीब 11% की ये बढ़त है। अब आप सोचोगे यार कैश और रिजर्व बढ़ रहे हैं, इससे क्या लेना देना, बताऊंगा अभी आगे। मजबूत मुनाफे यानी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आई है, साथ ही साथ जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो कम हुए हैं और मार्जिन्स एक्सपेंड हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनियों के पास रिजर्व और कैश बढ़ता हुआ दिखा है, प्रॉफिट बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी सुधार से भी कैश बढ़ा। सितंबर तिमाही की बिक्री में करीब 12.7% की बढ़त रही। भाई साहब, डबल डिजिट ग्रोथ करना कोई मामूली नहीं होता है। हम 12.7 कर रहे हैं, डबल डिजिट तो 10 में आ जाता है, लेकिन यार 12.7 है तो बढ़िया ग्रोथ मानी जाएगी। अब जब कंपनीज के पास पैसा होता है ना, मैं तो कहता हूं कैश इज अल्टीमेट किंग। सब कुछ पैसा ही है। अगर आपके पास पैसा है तो आप शेयर बाजार में राजा हो। पैसा कहीं लग गया तो फिर तो आप ठन गोपाल हो भाई साहब। देखो, कैश का ना सबसे बड़ा, आपने मान के चलो कोई खराब बाजार में आपको एक शेयर समझ में आने लगा, आपको लग रहा है ये शेयर मेरे को ले लेना चाहिए, आप पे रुपए पड़ा है, आपने ले लिया। अब अगले दिन वो शेयर चले ना चले, जब चलेगा तब चलेगा। लेकिन अगर आप उसे नहीं लोगे तो आपके पास उस दिन के बाद अगले दिन भी कोई अपॉर्चुनिटी होगी, उसके अगले दिन भी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि शेयर बाजार में अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती। कभी कभार होता है कि कुछ ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैक्सिमम टाइम कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो होती ही होती है। ठीक है, तो आप शेयर नहीं भी लोगे ना और वो शेयर आपसे छूट गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार में और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। सेम चीज कंपनीज के लिए भी, भाई पैसा है तो सब कुछ है। पैसे का क्या क्या कर सकती है कंपनी? सबसे पहली बात तो प्रोजेक्ट्स ले सकती है, खरीद भी सकती है। अपने ऊपर अगर कर्जा है तो वो चुका सकती है, उससे उनका इंटरेस्ट बचेगा, डेट कम हो जाएगा, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी। कंपनी मर्जर कर सकती है, कोई एक्विजिशन कर सकती है, कोई डील कर सकती है, ये सब भी कर सकती है पैसा है तो। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी दे सकती है, क्योंकि कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मेंबर्स खुद भी तो होते हैं, प्रमोटर्स। तो जब वो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देते हैं ना, तो वो खुद को रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। आप ये मत सोचना आपको देते हैं, आपको तो मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जो कि मैं एक बात बताऊं, अगर हिंदुस्तान जिंक है, वेदांता है, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक फॉर एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, जो डिविडेंड देता है, ठीक है, तो डिविडेंड कहां जाता है? वो डिविडेंड सबसे पहले तो सरकार के पास जाता है। ठीक है, जो बड़ा डिविडेंड एचपी बीपीसीएल देती हैं, ये किसके पास जा रहा है? सरकार के पास। ओएनजीसी सरकार के पास, एनटीपीसी सरकार के पास। हम लोग तो बहुत छोटा लेके बैठे हैं, तो सारा तो सरकार, तो डिविडेंड अपने आप को रिवॉर्ड दे देती है सरकार। सरकार ने डिविडेंड दिया, सरकार को डिविडेंड मिल गया। कंपनी हालांकि एक अलग ऑपरेट कर रही है, वो प्रॉफिट आ रहा है तो सरकारी कंपनी जरूर है, लेकिन वो पैसा तो सरकार के पास पहुंचेगा तब जब डिविडेंड निकलेगा। तो किसी को रिवॉर्ड दे सकती है कंपनी, अगर पैसा पड़ा है तो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड दे सकती है। जरूरी नहीं है कि वो डिविडेंड के रूप में ही हो, बायबैक के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपके साथ जो डेटा शेयर कर रहा था कि H1 में 14.1 लाख करोड़ का जो कैश है वो सबसे हाईएस्ट है। वो डेटा क्या कहता है बताता हूं। H1 24 में 9.15 लाख करोड़ का था, H1 25 में 10.7 लाख करोड़ का था और H1 FY 26 में 11.7 करोड़ है। ठीक है जी, तो ये अपने आप में डेटा काफी है बताने के लिए कि ये हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है। अब मैं आप सभी के साथ ये जो अभी मैंने बताया, ये BSE 500 कंपनियों की टोटल कैश बुक है, टोटल 500 BSE 500 की। ठीक है, जहां पे भी H1 FY 26 का हाईएस्ट है। अब मैं
ओवरऑल लिस्टेड कंपनीज की बात करूं तो वो 14.1 लाख करोड़ पे है H1 FY26 यानी करंट वित्तीय वर्ष में। FY25 के H1 में था 12.7 का और H1 एंड 24 में था 10.7 का। हालांकि ये सेकंड हाफ से कम है। अगर आप H2 FY25 की बात करें तो वो था आपका 14.5 लाख करोड़ का, उससे आप कंपेयर करोगे तो ये कम है। लेकिन यहां बात केवल H1 की हो रही है। H1 होता है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का पहला हाफ यानी पहले 6 महीने। फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो उसका पहला हाफ जो है वो सितंबर तक चला गया, उसका डेटा ये। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं मार्केट में कंपनीज के लिहाज से, जो आपको दिखाती है कि इस समय आपकी इकोनॉमी, आपकी कंपनीज कैसा कर रही हैं। और मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा कर रही हैं, इसीलिए मैंने वीडियो आपके साथ डिस्कस करी ताकि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो और मोटिवेशन लाओ और कहीं ना कहीं अपने स्टॉक्स पे भरोसा रखो। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।